देर में करेंगे। लेकिन आइए अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। हालांकि उनका जन्म उत्सव जो है वो कल हो गया, अभी तो छठी की तैयारी चलेगी, लेकिन देश भर ने श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। और ग्वालियर में तो कुछ ऐसा हुआ कि कान्हा का श्रृंगार, कहते हैं ना कि उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है, और जिस तरह से जब वो श्रृंगार करते हैं सबका मन मोह लेते हैं। लेकिन कान्हा का ये श्रृंगार बहुत ही रोचक और अनूठा रहा, क्योंकि करोड़ों रुपए का ये श्रृंगार रहा। 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए सिर्फ उनके इस रूप को अपने श्रद्धालुओं के बीच लाने के लिए। हम जानते हैं कि जन्माष्टमी की धूम पूरे देश विदेश में इसे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जो भक्तगण हैं वो ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ जो प्रकोत्सव है कान्हा का उसे मनाते हैं। और ऐसे में जन्माष्टमी पर जो ग्वालियर है वहाँ के श्री गोपाल मंदिर में एक अनोखी परंपरा देखी गई। तो यानी कि 100 करोड़ के श्रृंगार तो था ही, जहां ढोल निगाड़ों के उद्घोष के साथ कान्हा का जन्म जो है उसे मनाया गया। और इसी मौके पर जो जन्माष्टमी पर ग्वालियर का जो मंदिर है गोपाल मंदिर, वहां पर बहुमूल्य जो आभूषण रत्न थे उनके साथ कृष्ण कन्हैया को सजाया गया। श्री कृष्ण और राधा रानी का 100 करोड़ रुपए का ये श्रृंगार किया गया। इसमें अब हीरे, पन्ना, मोती, माणिक, नीलम से सुसज्जित ये जो तस्वीर, मनमोहक छवि है, उन्हें मनमोहना भी कहा जाता है। मन मोह लेते हैं, एक बार आप उनसे नजरें में लाइए वो दिल में उतर जाएंगे। और इसी कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम जो भक्तगण हैं उन्होंने भगवान की ये अनुपम, विहंगम, रमणीय झलक देखी। और सिर्फ जन्माष्टमी पर इस स्वरूप का दर्शन आपको मिलता है। इसी पर बात करने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि आप भगवान के बारे में जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आध्यात्म आप में उतर कर आता है। नवीन नायक हमारे साथ जुड़ गया। नवीन, कहते हैं कि इतना जब सज और संवर जाते हैं सावरे तो दिल में उतरते हैं, और जिस तरह से उनका ये सुसज्जित रूप जो तैयार किया गया ग्वालियर में, वो अपने आप ही मनमोहक, विहंगम छटा बिखेरता हुआ। बिल्कुल आंचल, जिस तरीके से आपने बताया बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप यहाँ पे देखने को मिला भी है। और जिस तरह से ग्वालियर का जो गोपाल मंदिर है काफी ऐतिहासिक मंदिर है, स्टेट टाइम का मंदिर है। प्रथम माधवराव सिंधिया जो थे, माधव सिंधिया, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद ये आजादी के बाद इसमें जो गहने थे, जो स्टेट टाइम के गहने थे इनके श्रृंगार के, वो उसमें रख दिए गए थे। उनको कभी यहाँ पे श्रृंगार नहीं किया गया था। लेकिन नगर निगम के पास आने के बाद ये परंपरा चालू हुई कि इनको बाकायदा लॉकर में से निकलवाया जाता है गहनों को, और इनका फिर श्रृंगार किया जाता है, खास तौर से केवल साल में एक दिन, जन्माष्टमी के दिन। तो काफी भिन्नम और काफी एक रोचक ऐसा श्रृंगार होता है जिसको देखने के लिए ग्वालियर ही आसपास के काफी बड़ी संख्या में लोग और श्रद्धालु यहाँ पर इस मंदिर में आते हैं। और जन्माष्टमी का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी दिन ये श्रृंगार किया जाता है। लगभग 100 करोड़ जो इसकी अनुमानित लागत है जो निकाली गई है, जिस तरह से कोई इसकी कीमत तो नहीं मान सकता, लेकिन जो कीमत निकाली गई है वो 100 करोड़ के ऊपर है। और ये जो मंदिर है वह भी 100 साल पुराना मंदिर है। तो कह सकते हैं काफी अच्छा दिन यहाँ पर गुजरता है भक्तों का, और काफी बड़ी संख्या में इस स्वरूप को देखने के लिए खास तौर से ग्वालियर में आते हैं श्रद्धालु। जी साथ ही नवीन, क्योंकि ये एक अनूठी परंपरा है, इसकी शुरुआत कब हुई और खास तौर पर भक्तजनों के लिए ये अपने आप में का अनुपम सौंदर्य से पूर्ण दृश्य रहा होगा। और वो कहते हैं ना कि जैसे हम भगवान को चुनते हैं, भगवान भी भक्त के उस आगमन के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। जी बिल्कुल, जो गहने हैं वो गहने जो थे वो स्टेट टाइम का ये मंदिर है, स्टेट टाइम के ही जो गहने थे वो इनको श्रृंगार करने के लिए रखे गए थे। लेकिन आजादी के बाद फिर जब ये मंदिर जो है वो नगर निगम के अंडर में आया तो ये गहने लॉकर में रखे रहे। लेकिन 2000 के करीब, 2007 वर्ष 2000 के करीब यहाँ पर ये परंपरा शुरू हुई कि इन गहनों को बाकायदा सिक्योरिटी में निकालकर यहाँ पर श्रृंगार करने की परंपरा चालू हुई। तो अब उसके बाद लगातार ये जन्माष्टमी के दिन ही इन गहनों को निकाला जाता है लॉकर से, और उसके बाद यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है। 12 बजे तक यहाँ पर दर्शन के लिए खुले रहते हैं पट, और उसके बाद फिर इन गहनों को बाकायदा सिक्योरिटी में ही उतार के बाकायदा लॉकर में रखवाया ही जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये काफी मतलब अनमोल वो है गहने हैं, और उनको यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से इस तरह की व्यवस्था की जाती है ताकि जो कान्हा कृष्ण कन्हैया है उनका श्रृंगार किया जा सके। बिल्कुल, और युगल सरकार की ये छवि जो है वो अपने आप में बहुत मनमोहक। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।